हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 16.6। आज हम लोग पढ़ेंगे फिटिंग पढ़ेंगे। फिटिंग एग्जाम्पल नंबर 16.6 के अंदर। आओ ये नया टॉपिक समझाता हूँ। एक नया टॉपिक आया फिटिंग का, वो इन लोगों ने इसमें समझाया अपन को। हाँ बेटा, चलो बेटा मेरी बात सुनो। अरे वीडियो चल रही है ना? हाँ, तो अपन लोग एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। आओ पहले समझाता हूँ उस टॉपिक को। ध्यान से बच्चों सुनना और समझना। पहले अपन फोकस करेंगे पूरा समझने पे। पहले पूरा टॉपिक दिमाग में एक बार फिट कर ले, होता क्या है, ये फिट करना होता क्या है वो समझे। देखो, सुन रहे सारे बच्चे? रेडी यहाँ पर? फिटिंग का मतलब है फ्रीक्वेंसी की दुनिया से प्रोबेबिलिटी की दुनिया में एंटर होना। फ्रीक्वेंसी की दुनिया में से कौन सी दुनिया में एंटर होना? प्रोबेबिलिटी की। अपन ने पहले फ्रीक्वेंसी वाले पढ़े, फिर प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा। तो फ्रीक्वेंसी की दुनिया से प्रोबेबिलिटी की दुनिया में एंटर होना, यानी मैं तुम्हें बताऊं फ्रीक्वेंसी वाले डेटा को प्रोबेबिलिटी में कैसे लेकर आए, ये सीखेंगे फिटिंग के अंदर। फिट करना है। फिट क्या करना है? फिट इन ऑर्डर टू फिट करना है। क्या फिट करना है? थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करना है। किसमें? टू एन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को ऑब्जर्व में कन्वर्ट करना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना, ये सीखेंगे आज। फिट करना सीखेंगे कि कैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जहाँ पर हमने अगर एक टेस्ट लिया तो हमने बच्चों से पूछ लिया होता है 10 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, 20 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं, 30 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे, पूछ लिया होता है। ठीक है। या फिर हाँ, ये रहा, ये लिखा हुआ है ना डेटा। या फिर हमने कॉइन को टॉस कर लिया होता है 5 बार। कितनी बार टॉस किया होता है? 5 बार। तो सॉरी, 5 बार नहीं, हमने 5 कॉइन को टॉस किया होता है कितनी बार? 3, 6, 10, 8, 3, 2। कितने होते हैं ये? 3 + 6 + 10 + 8 + 3 + 2 कितने होते हैं ये? 25, 32। हमने 32 बार टॉस किया होता है 5 कॉइन को। कितनी बार टॉस किया होता है? 32 बार। अब मैं तुम्हें एक बहुत शानदार चीज़ समझाने जा रहा हूँ, पहले तुम उसको समझना। ठीक है, फिर अपन पढ़ते आगे। देखो बेटा, अगर मैं 5 कॉइन को टॉस करूं, कितने कॉइन को? 5, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, क्या हो सकती है? या तो हेड एक भी ना आए, ये केसेस बना रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी तो बाद में बनाएंगे। या तो हेड एक भी ना आए, या 1 आए, या 2 आए, या 3, या 4, या 5। इसके अलावा कुछ केस बन सकते नहीं। तो अगर मैं 5 कॉइन को टॉस करूं एक बार 5 कॉइन को मैं टॉस करूं एक बार, तो 0 हेड आने के चांस क्या है? कि एक भी हेड ना आए। मैं अगर 5 कॉइन को टॉस करूं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 या 5 लोग बैठे और 5 लोग एक साथ टॉस कर रही है कॉइन को, तो 5 के कॉइन में हेड एक बार भी ना है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो अपन ऐसे निकालते हैं 5C0 हेड नहीं चाहिए, टेल 5 बार चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं अपन, इससे अपने पास आंसर आता है। सही है बात? ठीक है। 5C0 का होता है अपना 1, तो इसका आंसर होता है फर्स्ट वाले का आंसर। ये हटा दूँ? कितने केस रहेंगे? 2 की पावर 5 क्या होता है? 32। तो हमारा पहला आंसर 1/, मतलब सब में टेल आए। सही है, ये फ्रीक्वेंसी, ये प्रोबेबिलिटी सही है।
ठीक, अब ध्यान से सुनना, मैं तुम्हारे दिमाग में पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझ लो पहले, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना फिर अपन इसको पढ़ेंगे। ये तो है प्रोबेबिलिटी वाली बात। किसकी बात? प्रोबेबिलिटी। अब मान लो मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालना नहीं आता, ठीक है, मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालना नहीं आता। अब मेरे को एक गेम खेलने जाना है, मैं एक गेम खेलने जाऊंगा। उस गेम में क्या होगा, मेरे सामने एक पर्सन बैठेगा, उस पर्सन के पास होंगे 5 कोइन, ठीक है। वो पर्सन मुझे बोलेगा गेम है एक गेम जो मैं खेलने जाऊंगा अभी, ठीक है, समझे क्या बोला? ये मैं अपने घर में हूँ अभी, देखो पूरा विजुअलाइज करके दिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है ना। ये मैं अपने घर से जा रहा हूँ, यहाँ पर खेलेंगे हम गेम, ठीक है। यहाँ पर एक पर्सन बैठा है भाई, और ये हूँ मैं, वेरी हैप्पी, ठीक है। अब ये पर्सन मेरे साथ एक गेम खेलेगा, जीतने पर मेरे को कितने मिलेंगे? जीतने पे मेरे को मिलेंगे 1 लाख रुपए, ठीक। अब ये पर्सन मुझसे कह रहा है कि मेरे पास 5 कोइन है, बताओ आप कितने हेड आएंगे इसमें। तो मुझे 0 से लेकर 5 तक में कोई भी एक नंबर बताना है, ठीक है। अब मुझे 0 से 5 तक में कोई भी एक नंबर बताना है। वो नंबर मुझे ऐसा बताना है कि जो मुझे लगता है कि यार यही आएगा, इसके चांस ज़्यादा है, ठीक है। उससे मैं गेम जीत सकता हूँ, मेरे जीतने के चांस बढ़ जाएंगे। तो अगर ये पर्सन मुझसे बोलेगा आपको मैं 1 लाख रुपया पे करूँगा, आपको मैं 1 लाख रुपया पे करूँगा, ये पर्सन कह रहा है मेरे पास 5 कोइन है, 5 कोइन को टॉस कर रहा हूँ, आप बताओ कितने हेड आएंगे। अगर आपने जो बताया सही निकला तो मैं आपको कितने दूंगा? 1 लाख। तो मैं कौन सा बताऊँगा उसको? जो मुझे लगेगा जिसके आने के ज़्यादा चांस है। भाई मेरे को लगेगा 3 के आने के ज़्यादा चांस है, 2 के आने के ज़्यादा चांस है। एक तरीका होता है, मेरे दिमाग से मैंने सोच लिया कि यार मेरे हिसाब से मेरा फेवरेट नंबर है 2, मैं कहा भाई साहब 2 हेड आएंगे। ये होता दिमाग से सोचना, ऐसे ही बता देना अपने हिसाब से कुछ भी, है ना, सब्जेक्टिव। किसी का फेवरेट नंबर 3 होगा 3 बोल देगा, किसी का 5 होगा 5 बोल देगा, तो सब्जेक्टिव वाली बात होगी। अब ऑब्जेक्टिव में है, पढ़ाई की लिखाई के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से काम करें। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जाने से पहले घर पे ही मैं क्या करूँगा, एक एक्सपर्ट को बुलाऊंगा, बोलूँगा यार तेरे को प्रोबेबिलिटी वगैरह के बारे में पता है? वो बोलेगा हाँ सब आता है मेरे को। मैं बोलूँगा एक काम करना, इन सब की प्रोबेबिलिटी निकाल के बता दे मेरे को। तो पर्सन निकाल के बता देगा, वो बता देगा देखो सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, इसकी 1/32 है, ठीक है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा 1 की बता, तो 1 की वो बताएगा मेरे को, सही है, 5/32। 5 से 1 का मतलब 5 होता है क्या? हाँ है ना, तो फिर 5/32। 5 से 2 का मतलब 10/32। 5 से 3 का मतलब 1, 5, 10, 10, 5, 1 हो गए, 32 हो गए। 10 और 10 20, 5 और 5 10, 30, 30 और 2 32, ठीक। तो मैंने प्रोबेबिलिटी देख ली, सुना मैंने क्या किया, मैं तुम्हें 3 सिचुएशन बता रहा हूँ, 3 सिचुएशन। पहली सिचुएशन क्या कि मैं सीधा चला गया गेम खेलने के लिए, मैंने कहा यार मेरा फेवरेट नंबर तो 2 है, मैंने कहा भाई साहब 2, पहली सिचुएशन, ठीक है, पहली हो गई। दूसरी, मैं जाने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक्सपर्ट को बुला रहा हूँ और एक्सपर्ट से बोल रहा हूँ यार 5 बार कॉइन उछालेगा वो, मुझे बता किसके चांस ज़्यादा होंगे। सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकता है तू? एक्सपर्ट ने कहा निकाल सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी निकालना आती है मेरे को, उसने निकाल के बता दी प्रोबेबिलिटी। 2, तीसरा केस, अगर मान लो मेरे को एक्सपर्ट नहीं मिला तो अब मैं क्या करूँ, मेरे को एक्सपर्ट नहीं मिला प्रोबेबिलिटी निकालने वाला, तो मैं क्या करूँगा? अब सुनना, अब मज़ा आएगा। एक्सपर्ट नहीं मिला, मान लो एक्सपर्ट मिल गया तो उसने बता दिया भाई 2 और 3 के ज़्यादा चेस कैसे, अब तू जाके या तो 2 बोलना है 3 बोलना, बस और कुछ मत बोलना है इसके अलावा, ठीक है। तो मैं या तो जाके 2 बोलूँगा कि भाई 2 हेड आएंगे, या तो 3 बोलूँगा 3 हेड आएंगे। समझ गए मेरी बात? अब मान लो ये एक्सपर्ट नहीं मिला, मेरे को नहीं मिला, तो बताओ मेरे पास प्रोबेबिलिटी मिल पाएगी मुझे? ये मिलेगी क्या मुझे प्रोबेबिलिटी? नहीं, तब ये मेरे पास नहीं होगी, ये मेरे पास नहीं होगी। तो मैं क्या करूँ, तो मैं क्या करूँगा, सुनना ध्यान से। अब मैं लूँगा x 0 1 2 3 4 5,
अब मेरे को देखना है भाई कौन सा नंबर के ज़्यादा चांस है। तो मैं क्या करूँगा, 5 कॉइन लूँगा और एक बार टॉस करूँगा। एक बार टॉस करके देख लूँगा। क्या देखूँगा एक बार टॉस करके कि क्या आया, हेड कितने आए। मान लो पहली बार टॉस करने में 2 हेड आए, तो 2 के यहाँ एक बार बना, समझे। फिर 5 कॉइन लेकर 2 आया ना, पहली बार टॉस करने में क्या आया, 5 कॉइन में से 2 कॉइन में हेड आए, 2 कॉइन में हेड आए। तो पहली बार में हेड कितने आए, 2। तो मैंने 2 के सामने एक लाइन ड्रॉ कर दी, पहली बार। समझ लो नहीं समझ रहे, समझ में मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, वापस 5 कॉइन टॉस करूँगा दोबारा, दूसरी बार फिर करूँगा 5 कॉइन को टॉस, समझ रहे हो। फिर देखूँगा क्या आया, मैंने देखा यार इस बार फिर 2 हेड आए, एक लाइन हेड ड्रॉ कर दूँ। फिर 5 कॉइन को टॉस करूँगा, फिर मैं देखा 4 में हेड आए, एक लाइन हेड ड्रॉ कर दूँ। फिर 5 कॉइन को टॉस करूँगा, फिर देखूँगा क्या आया, ऐसे करता रहूँगा 5 कॉइन को टॉस, बैठा करता रहूँगा 5 कॉइन 5 कॉइन 5 कॉइन 5 कॉइन, बार बार। कभी 4 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, कभी 0 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी ये 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 कभी ये, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे आते जा रहे हैं। आए। अब मैं क्या करूँगा, इनके सामने काउंट करके क्या लिख दूंगा, फ्रीक्वेंसी। भाई ये 2 बार आया, मैंने बार 5 कॉइन को टॉस किया, तो ये 2 बार आया, ये 3 बार आया, 5 6 7 8, ये 8 बार आया, ये 4 बार आया, ये 3 बार आया, ये ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। टोटल मैंने 5 कॉइन को कितनी बार टॉस किए, कितनी बार टॉस किए 5 कॉइन को, ये कितने हो रहे, 2 3 8 4 3 1, 8 4 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हो रहे है ना। 21 अच्छा लग रहा है यार, 20 करते है ना। 20 करने के लिए क्या करूं, इसको 2 कर देते, टोटल क्या आया 20। चलो 2 दुनिया समझ में आ रही है अलग अलग, हाँ 2 दुनिया समझ में आ गई अलग अलग दुनिया। एक फ्रीक्वेंसी की, प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी में क्या करना पड़ा, कॉइन को बार बार टॉस करने पड़ेगा नहीं। ये देखा कि अगर एक ही बार टॉस किए जाए 5 कॉइन एक ही बार तो 0 आने की प्रोबेबिलिटी ये 1 की है, 2 की है, 3 की है, 4 की है, 5 की है। बार बार ट्रायल नहीं करने पड़े ना। लेकिन अगर मेरे पास कोई एक्सपर्ट नहीं है प्रोबेबिलिटी निकालने वाला, या मुझे निकालना आती नहीं है प्रोबेबिलिटी, मुझे भी नहीं आती, तो फिर मैं फ्रीक्वेंसी का सहारा लेता हूँ। तब मैं खुद ही बार बार कॉइन टॉस करके देखता हूँ भाई क्या आता है। तब ये आया 2 3 8 4 2 1, टोटल मैंने 20 बार कॉइन को टॉस किया। 5 कॉइन को कितनी बार टॉस किया बेटा, अच्छे समझ में आया। अब ये 2 अलग अलग दुनिया है। अब क्या है, 2 अलग अलग दुनिया जुड़ सकती है क्या, और जुड़ेगी तो कैसे जुड़ेगी, आओ अपन जोड़ के देखें। करें स्टार्ट। अब अगर मुझे दो दुनिया को जोड़ना सिखा रहा हूं, जोड़ना, ठीक है। 2 दुनिया अलग अलग समझ में आई। दुनिया बनी कैसे समझ में आई, बनी कैसे, पैदा कैसे हुई समझ में आई, है ना। अब मैं जोड़ना सिखा रहा हूँ, जोड़ना ध्यान से सीखना कैसे जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए क्या मैं प्रोबेबिलिटी की मदद लेकर फ्रीक्वेंसी निकाल सकता हूँ 20 बार कॉइन को टॉस करे बिना। वापस बोल रहा हूँ, सुनना केस। ये फ्रीक्वेंसी कैसे आई, जब मैंने कॉइन को 20 बार टॉस किया, तो उसके लिए क्या मुझे 20 बार टॉस करना पड़ेगा ना कॉइन। क्या ये बिना 20 बार टॉस करे आ सकती है क्या फ्रीक्वेंसी, नहीं ना। पहली बार करूंगा, दूसरी बार करूंगा, हर बार टॉस करके ऑब्जर्व करूंगा, ऑब्जर्व, इसलिए नाम भी क्या है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। अब मेरा सवाल ये है कि अगर कोई मुझसे बोले कि कॉइन को पता 20 बार टॉस किया अपन ने, कोई मुझसे बोले कि अपन ने कॉइन को 20 बार टॉस किया, बता 0 कितनी बार आया होगा तेरे हिसाब से, तो मैं उसको ऐसे बोलूँगा ना कि यार कैसे बता दूँ मैं वो कॉइन ने, मैं टॉस करके देखूंगा, ऐसे बोलूँगा ना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की मदद से बताना है बिना टॉस किए। मतलब अब सवाल क्या आ रहा है,
अब सवाल ये आ रहा है कि एक पर्सन मुझसे ये पूछ रहा है कि मैंने घर पे बैठ के कॉइन को कितनी बार टॉस किया है, 20 बार टॉस किया है, तू बता 0 कितनी बार आया होगा। मैंने कहा यार घर पे बैठ के तूने टॉस किया, मैं कैसे बता दूँ। उसने कहा बता तू तो मैं किसकी मदद से बताऊंगा फिर, हाँ प्रोबेबिलिटी की मदद से फ्रीक्वेंसी बताऊंगा। सर प्रोबेबिलिटी की मदद से फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं क्या, हाँ बता सकते हैं। कैसे, टोटल क्या है 20 और इसका टोटल 1 है ना। तो अब मुझे कुछ भी नहीं करना, ये जो 20 है इसको इसमें बांट देना है। 1 का मतलब होता है 100%, तो 20 100% पूरा बढ़ जाएगा। जैसे 20 इंटू 1/32, गंदी गंदी वैल्यू आएगी उल्टी सीधी, हाँ ये आई 0.625। चलो 5/32 को करेंगे 3.125, फिर ये 6.25, 6.25, 3.125 और 0.625। इन सबको ऐड कर लो, 20 आ रहा है। 0.625 प्लस 3.125, 625, 6.25, 3.125, 0.625, सबको ऐड करके 20 आ रहा है। देख लो आ रहा है बेटा 20 आएगा इसे ना। ये सब मिलकर 1 बन रहा है, तो 1 के हिसाब से तुम इसको बांटोगे, मतलब इस रेशियो में बांटोगे, तो ऑब्वियस बात है 20 आए। हाँ तो क्या कॉइन को 20 बार टॉस करे बिना उसकी फ्रीक्वेंसी बता सकता हूँ, हाँ बता सकता हूँ फ्रीक्वेंसी। मैंने 20 बार टॉस किया क्या कॉइन को, नहीं। एक बंदा घर से करके आया था कॉइन टॉस, उसने मुझसे पूछा कि मैंने घर पे 20 बार कॉइन को टॉस किया है, 5 कॉइन को कितनी बार टॉस किया है। प्रोबेबिलिटी में ये बात आती है क्या कि अपन ने 5 कॉइन को इतनी बार टॉस किया, ये बात प्रोबेबिलिटी में आती है क्या, नहीं। कई बार टॉस करना किस में आता है, फ्रीक्वेंसी में आता है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में आता है। प्रोबेबिलिटी कभी भी तुम्हें 5 कॉइन को 2 बार 3 बार 8 बार 10 बार टॉस नहीं कराएगी, वो तो बिना टॉस कराए बता देगी कि ये चांस है आने के, ठीक है। अब ये चांस अगर एक बार टॉस करने के हैं, एक बार टॉस करने में ये चांस है आने के, तो 20 के कितने होंगे। तो जब भी कोई चीज़ एक पे होती है, आज मैं तुमसे बोल रहा हूँ बेटा एक चॉकलेट 5 रुपए की है, कितने की है एक चॉकलेट, 5 रुपए की। बताओ 8 कितने की है। सारे बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ। एक चॉकलेट 5 रुपए की, बताओ 8 कितने की है, 40। अब 40 पे कैसे आए, 8 इंटू 5। जब भी कोई चीज़ एक पे होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है ना वो, हाँ। तो ये है प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है 5 कॉइन को अगर अपन एक ही बार टॉस करें, एक ही बार, तो ये चांस है आने का। तो अगर एक बार टॉस करने में ये चांस है एक बार में, तो 20 बार में क्या होंगे, तो 20 बार में ये होंगे, ठीक है। अब इस फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे, ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी सेम है क्या। देखो पहला वहाँ लिखा है 2, यहाँ भी 2 लिखा है क्या, नहीं, अलग अलग है ना। तो फिर नाम भी तो अलग अलग होना चाहिए। उस फ्रीक्वेंसी का नाम होता है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। तो इसका नाम क्या होता है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। क्या नाम है इसका, काम करे बिना किसी चीज़ तुम चाह रहे हो उसे एक्सपेक्टेशन बोलते हैं, सिंपल सी भाषा है। कोई काम करे बिना तुम किसी चीज़ को चाह रहे हो कि भाई ऐसा होगा ऐसा होगा या ऐसा होना चाहिए, तो क्या है, एक्सपेक्टेशन, ठीक है। और वो ऑब्जर्व, मतलब बच्चे के एग्जाम के पहले कोई ऐसे बोले यार ये तो पास होगा, तो ये उसकी एक्सपेक्टेशन है बच्चे के साथ। और पास होने के बाद कोई आगे बताए कि यार ये बच्चा पास हुआ है, यानी कि वो देख करके आया, ऑब्जर्व करके आया वो, ये पास हुआ है। समझ में आ रहा है फ़र्क, ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड में फ़र्क समझ में आ रहा है। तो क्या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का कोई फॉर्मूला होता है क्या, हाँ होता है ना। क्या होता है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कोई बताएगा तुम में से। अब जब इसको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो ये कैसे आई, ये 0.625 कैसे आया, टोटल इंटू इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, ऐसे आया, यानी ऐसे आया पी इंडिविजुअल किसी की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जैसे अपन ये लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, किसी की भी प्रोबेबिलिटी इंटू सिग्मा एफ, सही है, ऐसे ही किया। ये 20 को इससे इंटू किया, ये आया, तो ये फॉर्मूला बन गया किसका,
एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का। ये फॉर्मूला कैसे बना तो मैं लॉजिक के साथ बता रहा हूँ, और ये पूरी बुक में है नहीं कहीं पे भी, लिख लेना चाहो तो। ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। देगा 100% देगा। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी इनटू सिग्मा एफ। क्या बच्चे ये फॉर्मूला लॉजिक से समझता है? सारे बच्चे यहाँ जितने ही बैठे हो तुम लोग लॉजिक से समझते हो तुम लोग ये फॉर्मूले को, है ना? पूरा दिमाग में पूरी पिक्चर रही तुम्हारे। एक मैं डायरेक्ट चला गया तो मैं सोच के बोल रहा हूँ, एक मैंने एक्सपर्ट को बुला के प्रोबेबिलिटी पूछ ली, एक मैंने घर पे आज कॉइन टॉस कर रहा हूँ, बेटा बेटा करते जा रहा हूँ, और मैंने खुद ने लिख कर देख लिया भाई कौन कितनी बार आ रहा है। ठीक है, अब खुद टॉस करूँगा तो कुछ भी हो सकता है ना यार, ज़रूर नहीं है मैं टॉस कर रहा हूँ तो ये सीक्वेंस फॉलो होगा, है ना? एक्चुअल में तो कुछ भी हो सकता है, ये तो एक्चुअल है। ठीक, तो मैंने कहा अगर एक्चुअल में टॉस करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कहलाती है। ठीक, और अगर मुझे ऐसा बोला जाए कि 20 कॉइन को एक बंदे ने टॉस कर रखा है घर पे ही, तुम्हें तो बताना है कि 0 कितनी बार आया होगा। एक्सपेक्टेड पूछ रहा है मुझसे, ठीक है? अब असल में तो 0 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। यहाँ देखो ना 2 बार आया। वो बंदे ने घर पे टॉस किया था ना कॉइन को 5 बार, 5 कॉइन को 20 बार टॉस किया था, तो 20 बार में से 2 बार क्या आया था? 0। और मेरे हिसाब से कितनी बार आना चाहिए 0? 0.0625, एक बार भी नहीं आना चाहिए। ये मतलब हुआ 0.625 का। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये बात समझ में आ रही है जो लिखी हुई है यहाँ पर? हाँ। अब बेटा अगर मान लो क्वेश्चन में ये x और ये f हो, समझना बहुत ध्यान से समझना, अब सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, सब शांति, बिल्कुल शांति, सारे काम बंद कर दो अभी। ठीक, पहले समझो मैंने क्या कहा। अगर मैं तुमसे ये कह रहा हूँ तुम दिमाग लगा के मुझे बताना, है ना? क्वेश्चन में अगर ये x हो, सुनो क्वेश्चन सुन लो पहले क्या है। मैंने कहा फिटिंग बहुत भारी चीज़ है, कोई भी नहीं समझाएगा ऐसे जैसे समझा रहा हूँ, कोई भी, गारंटी है मेरी, गारंटी। ठीक है, समझाया तो पूरी फीस ले जाना वापस, गारंटी है मेरी। ठीक है, ये x और ये f, ये 2 चीज़ अगर क्वेश्चन में अपने पास ये 2 चीज़ है, बस 2 चीज़ बस, तो क्या अपन यहाँ तक पहुँच सकते हैं एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी तक? देखो सर अपने पास ये 2 चीज़ है ना, सिर्फ 2 चीज़ बस, x और f, तो x तो अपन यहाँ लिख देंगे, ये देखो 0 1 2 0 5, है ना? चलो ठीक है, अब ये कहाँ से आएगा बेटा? सर ये आएगा ना, अभी वो आपने फॉर्मूला बताया था ना, वो आपने ये वाला, ये NCX और फिर आपने कहा था p की पावर x, फिर आपने कहा था q की पावर n माइनस x। ये बाइनोमियल का है, बाइनोमियल को 2 चीज़ चाहिए होती है। मैंने कहा कौन सी 2 चीज़? तुमने कहा सर n और p चाहिए होता है बाइनोमियल को। चलो ये फॉर्मूला लगा के प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, आ जाएगी। तो फॉर्मूला लगाने के लिए सारी चीज़ें हैं तुम्हारे पास, n और p है क्या? ये फॉर्मूले को 2 चीज़ चाहिए होती है, 2 चीज़, एक n और एक p। अरे p से तो q आ ही जाता है अपने आप। हाँ, तो क्या n p है तुम्हारे पास? मैंने कहा सिर्फ ये 2 चीज़ है, 2 चीज़, तो 2 चीज़ से n भी आ जाएगा। फिर n भी कहाँ से लाओगे? अब n भी नहीं होगा, मेरी बात सुनो, n भी नहीं है तो ये आ जाएगा ये वाला पार्ट, तो क्या ये आ जाएगा? ये तो आ जाएगा, ये तो आ जाएगा ना, वो x कॉपी कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ ये आ जाएगा क्या? ये नहीं आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि क्या नहीं अपने पास? n और p नहीं है। क्या n p दोनों ही नहीं है क्या? क्या n है अपने पास? n है ना, 5 नंबर ऑफ ट्रायल, कॉइन तो 5 है ना, कॉइन 5 है या 20 है? 5 है, तो n 5 है या 20 है? 5। 20 क्यों होंगे? अरे तो फ्रीक्वेंसी के लिए टॉस करते हैं 20 बार, प्रोबेबिलिटी में यही मानते हैं कि एक ही बार कर रहे हैं। कितने कॉइन को टॉस? 5 कॉइन को टॉस। समझे? एक एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करना किस में आता है? फ्रीक्वेंसी में। समझे क्या बोला? एक एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करना किस में आता है? फ्रीक्वेंसी में। अगर तुमसे कोई ये बोले कि 5 कॉइन को टॉस किया गया 20 बार, 20 टाइम्स, तो 20 टाइम्स टॉस किया गया मतलब फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है? फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, क्योंकि 20 बार टॉस तो किस में होंगे? समझ में आया? मैं तुम्हें फ़र्क समझा रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी में फ़र्क क्या होता है, फ्रीक्वेंसी में फ़र्क क्या होता है।
ये फ़र्क समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। तो बताओ n जो है n वो 20 रहेंगे या 5 रहेगा? 5, क्योंकि 20 तो किस में आता है? फ्रीक्वेंसी में। यही तो समझा रहा हूँ तुम्हें। 5 कॉइन को तुम 20 बार टॉस करो, 20 टाइम्स टॉस करो, 20 टाइम्स। ये टाइम्स जो होता है ना, टाइम्स, ये किसकी दुनिया में आता है? फ्रीक्वेंसी की दुनिया में। इसका प्रोबेबिलिटी की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तो ये 20n नहीं कहलाएगा, n कहलाएगा ये 5 कॉइन, ये 5। तो चलो n तो है मेरे पास, n इज इक्वल टू 5। क्या p है मेरे पास? हाँ सर कॉइन है ना, कॉइन है तो फिर हाफ है p। और तुम्हें पता है कॉइन है वो, तो मैंने ऐसे ही कॉइन मान लिया। मेरे एग्जाम्पल में p हाफ है। अब इसने बताया या कॉइन है, ये कॉइन है, इसने बता रखा है। तो p को क्या हाफ मानूं? अब p कहाँ से लाऊं? पता नहीं है ना p कहाँ से लाए। तो अब मैं तुम्हें p लाना सिखाता हूँ, p कहाँ से लाए। ये हटा दूँ घर बार, हाँ घर बार भी बच्चे सब। चल अब क्या सीख रहे हैं अपन? p कहाँ से लाए, है ना। तो मैंने काम करते हैं, अब आएगा मेन काम फिटिंग का, ठीक है। कन्वर्ट करना, यहाँ से यहाँ जाना। अब फिटिंग करेंगे, आओ देखो कैसे करते। ये डेटा है क्या मेरे पास? x और f है क्या मेरे पास? हाँ क्वेश्चन में क्या है? x और f, देखो टिक लगा रखे हैं मैंने। क्वेश्चन में सिर्फ ये x और f लिखे हो बस। तो एक काम करो, इस x और f से क्या निकाल लो? मीन निकाल। क्या निकाल लो इससे? मीन निकाल लो। अब सपोज करो मीन आया 3, सपोज करो, मेरे को पता नहीं है मीन क्या है, ठीक है। क्या आया मीन? 3 आया, ये मान लो आया मीन 3। पक्का समझ में आ रही है तो बात। तो क्या करूँगा, फ्रीक्वेंसी की दुनिया के मीन को प्रोबेबिलिटी की दुनिया का भी मीन मान लूँगा। ऐसे मान लूँगा म्यू भी क्या है? 3। इस तरीके से हम ट्रेवल कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की दुनिया से प्रोबेबिलिटी की दुनिया में। हम ये मान रहे कि यहाँ का मीन यहाँ के म्यू के बराबर होता है, ऐसा मान रहे हैं, अपना एजम्पशन है। क्या मान रहे हैं अपन? कि यहाँ का मीन यहाँ के म्यू के बराबर है, ये मान रहे हैं। अब यहाँ पर मीन आया, यहाँ मीन निकाल सकता हूँ क्या मैं? x और f से मीन निकाल सकता हूँ, हाँ। तो मीन को क्या मान लो? म्यू मान लिया, म्यू। अब अगर म्यू हो तो p आ जाएगा। म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? n क्या है? तो p क्या है? ये 5, p आ गया 3/5। n भी आ गया, p भी आ गया। तो क्या बच्चों ये प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं अपन? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो n क्या है? 5c0, 3/5 की पावर 0 और 2/5 की पावर 5। पहला 0, पहला निकालना सिखाओ। ये पहली प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? पहली प्रोबेबिलिटी निकलेगी 5c, किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ? 0 की। 0 p की पावर, p क्या है? 3/5, इसकी पावर 0 और q क्या है? 2/5। ये 3/5, ये 2/5, इसकी पावर 0, इसकी पावर 5। समझ गए? इससे पहली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। बहुत ध्यान से। अगर मेरे पास क्वेश्चन में x और f हो, x तो है ही सही, x को मैंने यहाँ लिख दिया। अब f अभी मेरे कुछ काम का नहीं है, f मेरे कुछ काम का नहीं है, क्योंकि f क्या है? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्व मेरे कुछ काम की नहीं। अब मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और प्रोबेबिलिटी किसके हिसाब से निकालनी है? बाइनोमियल के। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो बाइनोमियल के हिसाब से निकालनी। पॉइसन बनाना तो फिर पॉइसन के हिसाब से निकालूंगा, बाइनोमियल के हिसाब से नहीं निकालूंगा, ठीक है। बाइनोमियल का खेल अलग चलता है, पॉइसन का अलग चलता है। तो अब मैंने कहा यार ये प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मेरे को 2 चीज़ चाहिए, n और p। तो मैंने कहा n तो है मेरे पास, क्या है n? वो जो x लिखा मैंने 5, ये 5 क्या है? n का है, n = 5। लेकिन क्या नहीं है मेरे पास? मैंने कहा ये कहाँ से लाऊं? तब मैंने क्या किया, यहाँ से निकाला मीन, और ऐसे बोला कि यहाँ का जो मीन है बेटा 3, तो मैंने ऐसे लिख दिया है भाई, मेरे को पता नहीं मीन क्या आ रहा है, तुम मीन निकाल के देख लो जो भी आए। अभी मत निकालो, अभी तो समझ लो कि 3 आए, मान लो 3 आए। मीन निकालना आता है ना, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, ऐसे अपन निकालेंगे मीन, ठीक है। फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f करके निकाला। मान लो अपन ऐसे मान रहे हैं कि इससे 3 आता है, मान लो ऐसा, पता नहीं क्या आएगा, लेकिन अभी ऐसा मान लो इससे 3 आता है, ठीक है। हाँ 2.2 आ रहा है, लड़के कह रहे हैं 3 नहीं आ रहा, 2.2 आ रहा है। अभी अपन ने क्या मान लिया? 3 मान लिया। अभी समझ लो, चलो आगे बढ़ूँ। तो मैं ये मानूंगा यहाँ का मीन यहाँ के किसके इक्वल है? म्यू के इक्वल है।
म्यू के इक्वल है मतलब एन पी के इक्वल है, एन पी के इक्वल है मतलब एन पता है तो पी भी आ गया, पी आ गया तो ये भी आ गई, आ गया। अब निकालना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। हाँ तो क्या मेरे पास पी है? हाँ है। क्या मेरे पास सिग्मा एफ है? पी और सिग्मा एफ दो चीज़ चाहिए, एक्सपेक्टेड आ जाएगा। सिग्मा एफ है कहाँ है सर? ये तो रहा, इसको ऐड कर दो, सिग्मा एफ आ जाएगा 20, है ना। तो यहाँ पर भी एफ है और एक्स है, तो क्या मैं ये चीज़ कर सकता हूँ क्या? ठीक है, अब तुमने सब देख लिया अच्छे से। अब जो फोटो वोटो जो भी लेना हो, लिखना हो, करना हो, सब कर लो, जो भी करना है आराम से। समझ में आता है ना तुम्हें? लॉजिकल बिल्कुल अच्छे से। हाँ हटा दूँ? हटा दूँ? मैंने तुम्हें ए से लेकर पे पूरा जेड तक समझा दिया, जेड तक, ठीक है। बीच में एक चीज़ भी मिस नहीं करी मैंने, मतलब जितना ज्ञान तुम्हें देना चाहिए था, जितना भी टोटल जो भी चीज़ें आती सब बता दिया, टोटल एक एक चीज़। अब तुम समझो बात को। अब अगर हमारे सामने एक्स और एफ दे रखा है और हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की टेबल बनानी है, तो हम कैसे बनाएंगे? मुझे चाहिए एक्स और चाहिए पी, और फिर पी से क्या निकाल दूंगा मैं? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। याद है ना अपनी टेबल, यहाँ बनी हुई थी जो टेबल, याद है ना। तो एक्स मेरे पास गिवन है क्या? एक्स गिवन है, हाँ ये रहा 0 1 2 3 4 5, ये आ गया 0 1 2 3 4 5। अब चाहिए प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को पी एफ एक्स बोलते हैं, याद है ना बात। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मेरे को दो चीज़ चाहिए। क्या दो चीज़? बाइनोमियल से निकालना है, तो मुझे चाहिए एन और पी, क्योंकि बाइनोमियल के पैरामीटर है एन पी, उससे ही प्रोबेबिलिटी आएगी। तो क्या ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया? क्या एन पी गिवन है? एन गिवन है, हाँ 5। पी गिवन है? नहीं। तो मैं इसका पहले मीन निकालूंगा, इसका मीन निकालूंगा, इसको सिग्मा एफ एक्स करके और सिग्मा एफ करके 32 से डिवाइड करके। ये देखो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ 32 से डिवाइड करके मीन आएगा 2.25, ये आ गया मीन, आ गया 2.25। अब मैं ऐसे बोलूँगा कि जो मीन है, ये जो मीन है, ये कौन सा वाला मीन है? ये देखो, ये वाला मीन, एक्स बार वाला मीन। मैं बोलूँगा ये जो मीन है किसके इक्वल है? म्यू के इक्वल भी यही है। अब म्यू का मतलब होता है एन पी, तो ये एन पी के इक्वल है। अब एन तुमने बता दिया 5 है, तुमने बता दिया ना एन 5 है, हाँ। तो पी क्या आएगा? 2.25 डिवाइड बाई 5, 0.45 आ रहा है, ये आएगा 0.45, तो ये आएगा 0.55 क्यू, है ना। एन बी क्यू आ गए। अब प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी में ये 4 5 को 4 कर रहा है, 5 5 को 6 कर रहा है, भाई की मर्जी यार। अपन तो 4 5 5 5 भी लिखेंगे, ठीक है भाई, जो आया वही लिखना, 4 6 का चाहिए। अब समझो बात, ये समझ में आ रहा है प्रोबेबिलिटी कैसे आई? हाँ, अब निकालना है एक्सपेक्टेड। फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ इंटू पी, ठीक है। तो जिस भी पी को लोगे उसके सामने की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो सिग्मा एफ है 32 है सिग्मा एफ, ये 32 ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है 32, ठीक है। 32 को उसकी प्रोबेबिलिटी से इंटू कर दो, तो पहली बार में आया 3, फिर आया 8 11 7 3 0। देखो कितने करीब करीब आते हैं आंसर। 3 का 3 ही आया, यहाँ 6 आया था इसका, और मेरे हिसाब से 8 आना चाहिए था। अब मैंने टॉस करे बिना पहले करने से पहले बता दिया 8 बार आएगा ये, जबकि आया कितनी बार? 6 बार। तो कुछ हद तक अपन सिमिलर हो जाते नहीं। अपन ने बोला तो 11 बार आएगा मगर 10 बार आया, अपन ने बोला 7 बार आएगा मगर 8 बार आया, 3 बार बोला 3 बार ही आया, बोला था 1 बार भी नहीं आएगा 2 बार आया। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होते बस, ठीक है। वो तो भैया इसमें बढ़ गए ना सारे, तो बेचारे को कुछ मिला ही नहीं लास्ट। तो ये अप्रोक्सीमेशन करके राउंड ऑफ कर दिया, अप्रोक्सीमेशन करके राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। 3 8 11 7 ऐसे राउंड ऑफ कर दिया। अब ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है।
ये आएगा कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने बैठो सबकी, टेबल आ जाएगा कभी नहीं आएगा। ठीक है, बस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला याद रखना। क्यों याद रखना सर फॉर्मूला? अगर बोल देगा तीन की निकालो, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है ये निकालो, तो तुम बोलोगे अच्छा 3 की निकाले, तो 3 की निकालने का फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 इंटू सिग्मा एफ। अब मान लो क्वेश्चन में सिग्मा एफ दे रखा होगा, उसने दे रखा होगा अपन ने 5 कॉइन को 50 बार टॉस किया, तो यहाँ लिख दो 50 टाइम्स 50, वो हो गया फ्रीक्वेंसी का टोटल। 50 बार टॉस किया ना 5 कॉइन को, तो यहाँ लिख दो 50। समझ गए? अब ये निकालना है तो तुम्हें लेना पड़ेगा 5 कॉइन बोले उसने, क्वेश्चन में बोलेगा 5 कॉइन है, तो तुम बोलना 5C3 हाफ की पावर 3 और बचे हुए हाफ की पावर 2 इंटू 50। ये करके तुम्हें एग्जाम में टिक लगा के आना है कि 3 की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या हो। ऐसे देगा एग्जाम में देगा 5 कॉइन को 50 बार 50 टाइम्स हमने टॉस किया, तो 3 हेड की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये बोलेगा। अगर P ये है तो P दे देगा तुम्हें, ठीक है? तो क्वेश्चन में P दे दिया, 5 कॉइन N बन गया, N आ गया, P आ गया, ये दो चीज़ क्वेश्चन में आ गई। सुन रहे हो तुम लोग? ये N आ गया 5 कॉइन, P क्वेश्चन में उसने दे रखा है, N P से प्रोबेबिलिटी आती है, और प्रोबेबिलिटी के बाद 50 टाइम तुम्हें दे ही रखा है, तो प्रोबेबिलिटी को 50 से इंटू करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? किसकी? 3 हेड की। समझे? तो ऐसे इंडिविजुअल कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो इसके बारे में पूछ लेगा, या इसके बारे में पूछ लेगा, या इसके बारे में पूछ लेगा, ऐसे इंडिविजुअल। पूरा टेबल बनाएगा तो नहीं आएगा एग्जाम में। समझे? ये बहुत भारी चीज़ है बेटा। देखो आज की पूरी क्लास ही एक्सपेक्टेड में लग गई। ऐसा आएगा क्वेश्चन, ऐसा ये देखो 6 कॉइन आर टॉस, 512 बार टॉस किया है भाई, कितना वेला आदमी है यार। ये तो 6 कॉइन है ना, 1 2 3 4 5 6, एक बार 1 2 3 4 5 6, दूसरी बार। अब तुम समझो 6 कॉइन टॉस करने को एक एक्सपेरिमेंट बोला गया है, 6 कॉइन टॉस करने को एक एक्सपेरिमेंट बोला गया है। ऐसा उसने कितनी बार कर लिया? ये 512 किसकी दुनिया का है? फ्रीक्वेंसी की दुनिया का है। वही करेंगे ना 512 बार। प्रोबेबिलिटी तो हर काम एक ही बार करते हैं, बस एक बार में बताना होता है कि भाई इसके क्या चांस है, इसके क्या चांस है। बच्चा एक ही बार एग्जाम देगा, उसमें पास के चांस क्या है, फेल के चांस क्या है। अब 10 बार दिलाओ उसके एग्जाम, तो 10 बार दिलाओगे, 10 बार दिलाओगे तो तुम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, या 10 बार दिलवाकर ऑब्जर्व निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आता है ना एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व क्या चल के आ रहा है ये। तो अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास क्या क्या है। इस क्वेश्चन के अंदर अपने पास ये है 6 कॉइन यानी कि N, ये है अपने पास सिग्मा F, N है सिग्मा F है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड PB है बेटा। देखो क्या क्या है, N है 6, सिग्मा F है 512, P है हाफ, N है P है सिग्मा F है। क्या पूछ रहा है? ऑल्सो कंप्यूट मीन और SD। ये बोल रहा है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज ऑफ हेड, सारे हेड की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालो, सारे की मतलब 0 1 2 3 4 भी लिखूँ, 5 भी लिखूँ, 6 भी लिखूँ, 7 भी लिखूँ? नहीं, सारे हेड की बोल रहे हैं ना, तो 6 कॉइन में 6 ही हेड आ सकते हैं। इन सबकी क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, सिर्फ तुम तो मीन और SD निकाल लो बस। मीन का फॉर्मूला होता है NP, 3 आ गया मीन, और उसका होता है NPQ रूट के अंदर, NPQ यानी 6 इंटू हाफ का रूट, 6 का 3, 3 का आधा 1.5, ये आ गया SD, ये SD आ गया।
हटा दो इसको, वन 1.22, यही बताया तुमने 1.5 का रूट 1.22, और ये आ गया 1.5 मीन, सॉरी मीन क्या आया 3, ये मीन आ गया 3 और ये आ गया 1.22, बस ख़त्म। ठीक है, और ये टेबल बनाने का बोल रहे हैं, कर लें घर पे बैठ के टाइम पास, ना बने तो मुझे बता देना। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में अगर एफ गायब कर दे तो क्या इंफॉर्मेशन चाहिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए? इस क्वेश्चन में एक्स दे दे, बस एक्स, और ये एफ गायब कर दे तो क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अगर ये गायब कर दे, ये गायब कर दे तो तुम्हें एक चीज़ चाहिए सिग्मा एफ, ठीक है, और एक चीज़ चाहिए तुम्हें पी। ठीक है, क्यों चाहिए दो चीज़? क्योंकि ये जब होता है तो ऐड करके सिग्मा एफ आता है, ये जब होता है ना। और दूसरी बात, हम इन दोनों को मिलाकर मीन निकाल लेते, और मीन को हम क्या बोलते हैं? म्यू। तो हमारे पास एन पी होता है, तो एन पी से एन तो है ही से मेरे पास, एन तो गिवन ही होता है, तो मैं इससे मीन निकालता हूँ, मीन पी निकालने में हेल्प करता है। तो जब ये गायब कर देंगे तो ना तो मैं इसका टोटल कर पाऊँगा, यानी कि मेरे को ये चाहिए फिर, और ना ही मैं इससे मल्टीप्लाई करके मीन निकाल पाऊँगा, तो मीन भी नहीं आ पाएगा तो पी भी नहीं आ पाएगा। इसलिए जब इसको गायब कर दे तो मेरे को दो चीज़ चाहिए, एक सिग्मा एफ और एक पी। समझ गए बात? तो देखो ये दो चीज़ दे रखी थी नीचे क्वेश्चन में, ये गायब कर रखा था ना एफ गायब कर रखा था, एक्स तो ही गायब कर रहा था, है ना। एल 6 देगा तो पता ही है 0 1 2 3 4 5 6 तक लिखना है इसको। ठीक, तो देखो इसमें पी और सिग्मा एफ दे रखा था, ये सिग्मा एफ 512 और ये हेड बोलकर पी दे दिया, क्योंकि हेड बोलने का मतलब है पी का मतलब 1/2। जब भी हेड बोला जाएगा तो पी क्या बन जाएगा? सिंपल सी बात है, समझे? ये फिटिंग सब कंप्लीट, बायनोमियल का समापन समारोह है यहाँ पर। ठीक है, बायनोमियल हो गया कंप्लीट आज के दिन। फिटिंग थोड़ा टिपिकल है, इसलिए फिटिंग को एक बार घर पे जाके दोबारा पढ़ना, और ये वीडियो दोबारा देखना, ये एक बार से काम नहीं होगा। ठीक है, तो दोबारा इसको एक बार देखना वीडियो। हाँ, एक बार फिटिंग समझ में आएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोनों दुनिया में फ़र्क कर पाए तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। बच्चा पता है किसमें कंफ्यूज होकर रह जाता है, सर यार ये क्या हो गया है, ये कॉइन आया हमारे सामने 6 कॉइन और ये 512 दो फिगर क्या आ गई, वो समझ में नहीं आता 2 चल क्या रहा है, 2 चीज़ क्यों आ गई, 6 कॉइन और 512। क्योंकि ये फिटिंग आने से पहले तक तो ये कोई आता ही नहीं था, ऐसा कोई 512 2 फिगर तो आती ही नहीं थी। बस ऐसे बोलता था 6 कॉइन टॉस किए, 5 किए, 3 किए, 2 किए, 4 किए, ऐसे आता था। ऐसा नहीं आता था 512 बार किए। ठीक है, ये इसलिए नहीं आता था क्योंकि फ्रीक्वेंसी की दुनिया की बात हम नहीं करते थे, हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात करते। अब एक लास्ट चीज़ रह गई है, एक नाम बताना रह गया, नाम बताना भूल गया था, वो इसमें लिखते हैं ये लोग। ये कह रहा है देयर आर सेवरल मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन पैरामीटर। पैरामीटर निकालने कई तरीके होते हैं, पॉपुलेशन पैरामीटर निकालने कई तरीके होते हैं। सबसे कन्वीनियंट मेथड होता है, कन्वीनियंट मेथड इज मेथड ऑफ मोमेंट। इसका एमसीक्यू पूछ लेगा कि फिट करने के लिए, फिटिंग के लिए कौन सा मेथड सबसे बढ़िया है, किसको अपन यूज़ करते हैं, तो तुम नाम लिख कर आना, मेथड ऑफ मोमेंट्स। ठीक है, मोमेंट्स ऑफ द डे। तो मेथड्स ऑफ मोमेंट ये नाम है मेथड का, बस यही पढ़ना था इसका, और तो कुछ भी नहीं है बाकी। बाकी तो ये जो मैंने तुम्हें बोला वो बोल रहा है, समझ में आती है लाइन तुम्हें? वी इक्वेट द फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन दैट इज एम ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टू द एम ऑफ द, है ना, दोनों एम को इक्वेट करते हैं, इक्वेट। बाइनोमियल की दुनिया ख़त्म, कल से शुरू होगा
पॉइजन और बाइनरी मिलकर क्वेश्चन करेंगे, फिर पॉइजन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाबा टेक केयर, हमारा आपका दिन मंगल में।